नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर नगर निगम ने शनिवार को आयरन नदी में अवैध रूप से बने मकान को किया ध्वस्त। अल सुबह निगम के अधिकारी पहुंचे लवाजमे के साथ, लोगों का दिखा विरोध, विधायक जैन की मुहिम लाई रंग। विधायक ताराचंद जैन के आश्वासन के बाद उदयपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं की हड़ताल खत्म। सोमवार से न्यायालय में होगा नियमित कार्य। वर्चुअल सर्किट बेंच को लेकर अधिवक्ता कर रहे थे हड़ताल। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद उदयपुर में राजनीतिक दलों और मीडिया कर्मियों की संयुक्त बैठक। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव संबंधित दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर की आयरन नदी में हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ शनिवार को नगर निगम का बुलडोजर चला और एक साथ 4 मकानों को ध्वस्त किया गया। नगर निगम का अतिक्रमण निरोधी दस्ता अल सुबह मौके पर पहुंच गया और एक एक कर मकानों के साथ साथ नदी पेटे में बनी अवैध दीवारों को भी ध्वस्त किया गया। इससे पहले नगर निगम के अधिकारियों ने शुक्रवार को मौके पर पहुंचकर नदी पेटे में बने मकानों में रह रहे लोगों के साथ समझाइश की और उन्हें खाली करने की बात कही। प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद एक्शन में आए उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन ने इस कार्यवाही से पहले 3 बार यहां का दौरा किया और नदी पेटे में अवैध रूप से बने मकानों को हटाने के निर्देश दिए। अधिकारियों की ओर से लापरवाही बरते जाने पर विधायक जैन ने नाराजगी भी व्यक्त की और अधिकारियों को फटकार भी लगाई। इसके बाद नगर निगम के अधिकारी एक्शन मोड में दिखाई दिए और अधिकारियों ने नदी पेटे का सर्वे करते हुए अवैध रूप से मकानों को हटाने के नोटिस जारी किए। शनिवार सुबह शुरू हुई कार्यवाही के दौरान उदयपुर विकास प्राधिकरण के साथ एसडीएम रिया डाबी भी मौके पर मौजूद थे। मौके पर स्थिति सामान्य बनी रहे, इसके लिए पुलिस जाब्ते के साथ होमगार्ड के जवान भी तैनात किए गए। नगर निगम का अतिक्रमण निरोधी दस्ता पूरे लवाजमे के साथ मौके पर पहुंचा और बुलडोजर चलने के बाद साथ ही तुरंत जेसीबी से मलबा हटाने की कार्यवाही को भी अंजाम दिया गया ताकि फिर से वहां पर अतिक्रमण नहीं हो सके। इसके लिए नगर निगम की अतिरिक्त गाड़ियों को लगाया गया। नगर निगम के अधिकारियों की माने तो सर्वे का कार्य आगे भी जारी रहेगा और किसी के द्वारा अतिक्रमण कर रखा होगा तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। वहीं इस कार्यवाही में घर से बेघर हुए लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। मकान ध्वस्त होने के साथ घर का सामान खुले में पड़ा दिखाई दिया। महिलाएं निगम के अधिकारियों से कार्यवाही नहीं करने की विनती करते नजर आई, लेकिन अधिकारी अवैध निर्माण होने का हवाला देते हुए कार्यवाही को आगे बढ़ाया। केंद्रीय और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद लेक सिटी में अतिक्रमण के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही की गई है। निगम ने कार्यवाही कर यह संदेश देने की कोशिश की है कि कोई भी अतिक्रमण करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। अब देखना ये होगा कि शहर में अन्य जगह पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ निगम का बुलडोजर कब तक चलता है। ऐसा एक आयरन नदी का पिछले कई वर्षों से निरंतर कब्जे होते जा रहे हैं। जब से मैं विधायक बना हूँ, मेरा प्रयास है कि जिस तरह से स्मार्ट सिटी ने अंदर पूरा सेकंड साबरमती रिवर फ्रंट बने, उस दिशा में काम चल रहा था और मेरा अंदर 2-1 महीने में वो काम पूरा हो जाएगा। और चारों तरफ जो कब्जे थे उनको चिन्हित करने का काम 2 महीनों में कर लिया गया और आज चिन्हित होकर 4 बार प्रशासन के साथ मैं स्वयं गया और चिन्हित करने के बाद आज नदी के अंदर जो थे वो हटा दिए, लेकिन नदी का जो शेष भाग रहता है उसको भी चिन्हित कर लिया गया है। प्रयास करेंगे कि आगामी दिनों के अंदर उनको भी, क्योंकि इसका एक कानूनी प्रोसेस होता है, कुछ को नोटिस देने पड़ेंगे, कुछ को क्या करना पड़ेगा, तो जितना आज कर सकेंगे वो किया है। ये अंतिम नहीं है, अभी कितना % हुए ये मैं नहीं गिनती करता, लेकिन एक चरण पूरा हुआ है और पूरा जब तक पूरा नहीं होगा तब तक ये क्रम चलता रहेगा। और परसों ही DMFT की मीटिंग के अंदर 5 करोड़ रुपए या जितना भी इसके लिए राशि, कौन सी बॉल भूल गया मैं, अरे उसकी बाउंड्री रिटर्निंग वॉल
जो रिटर्निंग वॉल तार की, मतलब पत्थर की नहीं, फेंसिंग दोनों तरफ 5-5 किलोमीटर, वो अगला लास्ट मार्डी वाला पुल है, वहाँ तक दोनों तरफ फेंसिंग होकर इस सारे को हमेशा के लिए सुरक्षित करेंगे। ठीक। बीकानेर में वर्चुअल सर्किट बेंच की घोषणा को लेकर विरोध कर रहे उदयपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं की हड़ताल शनिवार को खत्म हो गई। विधायक ताराचंद जैन शनिवार को कोर्ट पहुंचे और अधिवक्ताओं के साथ समझाइश की। ताराचंद जैन ने कोर्ट में अधिवक्ताओं से बातचीत करते हुए उन्हें वस्तुस्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीकानेर, उदयपुर और कोटा में वर्चुअल सर्किट बेंच की स्थापना एक साथ होगी। इसके लिए दिल्ली में कार्य चल रहा है। जैन ने यह भी कहा कि बीकानेर में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आए थे और उन्होंने वर्चुअल सर्किट बेंच की घोषणा की थी। इसके बाद असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि बीकानेर, उदयपुर और कोटा में सर्किट बेंच एक साथ शुरू होगी। ताराचंद जैन के पहुंचने के बाद उदयपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने अपनी हड़ताल को खत्म करने की घोषणा की। एसोसिएशन की ओर से एक कमेटी का गठन किया गया है, वह वर्चुअल सर्किट बेंच के लिए निरंतर प्रयास करेगी। उदयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत जोशी ने बताया कि विधायक ताराचंद जैन ने कोर्ट पहुंचने के बाद उनके आश्वासन पर एक बार हड़ताल को खत्म किया गया है और सोमवार को नियमित कोर्ट में अधिवक्ताओं की ओर से न्यायिक कार्य किया जाएगा। आज उदयपुर कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं द्वारा एक आंदोलन पिछले 7 दिनों से किया हुआ है। आंदोलन हाईकोर्ट की बेंच की मांग को लेकर किया गया था। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीकानेर आए, उन्होंने बीकानेर के अंदर ये कहा कि भाई यह हाईकोर्ट बेंच की खुलेगी। अब उन्होंने क्या शब्द बोले ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसका अर्थ ये निकाला गया कि आज उन्होंने घोषणा कर दी। लेकिन वस्तु स्थिति थी, जब हमारी जानकारी में आया, आदरणीय गुलाब चंद कटारिया से बात की, अर्जुन राम जी मेघवाल से बात की, तो उन्होंने बताया कि भाई दोनों का प्रोसेस चल रहा है और दोनों ही, उसके साथ कोटा भी, तीनों वर्चुअल हाई कोर्ट की शाखाएं तीनों एक साथ खुलेगी। संशय की स्थिति में से ये बात निकल के आई है और उदयपुर, कोटा और बीकानेर तीनों हाई कोर्टों की वर्चुअल शाखाएं तीनों एक साथ खुलेगी। ऐसा हाँ 100% खुलेगी। तो मैंने अधिवक्ताओं से आग्रह किया कि जब तक इस तरह की बात हमारे को आश्वासन दिया, इसका मतलब सही दिया होगा, तो आपसे आग्रह करते हैं कि जो आपने अभी आंदोलन किया है, जब तक बात स्पष्ट नहीं हो जाए तब तक इसको विराम दे देना। भाई साहब, आयड को लेकर लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद शनिवार को उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद पोसवाल के निर्देश में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एवं मीडिया कर्मियों की संयुक्त बैठक आयोजित हुई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम दीपेंद्र सिंह ने चुनाव कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उदयपुर में दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को मतदान होगा। उदयपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लिए 28 मार्च को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 4 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल हो सकेंगे। आचार संहिता प्रकोष्ठ प्रभारी जितेंद्र ओहजा ने आचार संहिता की जानकारी देते हुए पूर्ण रूप से पालना में सहयोग करने का आह्वान किया। बैठक में एडीएम सिटी राजीव द्विवेदी सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव की घोषणा से एक दिन पूर्व राज्य सरकार की ओर से चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की जारी की गई तबादला सूची में जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक आदित्य को नए सीएमएचओ लगाया गया। डॉक्टर बामनिया को उसी कार्यालय में डॉक्टर आदित्य की जगह आरसीएचओ के पद पर लगाया गया है। तबादला सूची आने के बाद शनिवार को डॉक्टर अशोक आदित्य ने पद ग्रहण किया। इसके बाद डॉक्टर आदित्य ने बताया कि सरकार की 100 दिनों की कार्य योजना उनकी प्राथमिकता होगी, साथ ही सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि उदयपुर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ी है, लेकिन समय रहते यह महामारी पर काबू पा लिया जाएगा। बता दें कि डॉक्टर बामनिया बीते कुछ माह से लगातार विवादों में बने हुए थे। माना जा रहा है कि राज्य सरकार ने इन मामलों को गंभीरता से लिया और उनके तबादले का कारण भी यही रहा है।
सबसे पहले तो मेरे लिए सौभाग्य है कि मैं इसी ज़िले में काम करते हुए CMHO बनाऊं। इस पूरे ज़िले को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, यहाँ के स्टाफ को और चिकित्सकों को, सभी लोगों को। हमारी सरकार की अभी 100 दिन की कार्य योजना जो है वो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मेरा पहला फोकस तो सरकार की 100 दिन की कार्य योजना पर ही रहेगा, जो हमारी जो नई सरकार बनी है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके जो भी कमिटमेंट हैं उनको पूरा करना है। नहीं, उसके लिए तो हमने यहाँ टीम्स बना रखी है अर्बन में और कंट्रोल रूम बना रखा है। वो बाकायदा एक पूरे व्यवस्थित तरीके से पूरे जो पेशेंट हैं उन पर नज़र रखे हुए हैं और अभी वो मरीजों की संख्या अभी 2.5 तक भी नहीं पहुँची है, 3-4 मरीज हैं, तो वो मैनेज कर लेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं। लोकसभा चुनाव के लिए शनिवार को उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इसके बाद कार्यकर्ता सम्मेलन भी आयोजित किया गया। इसमें रविंद्र शुमाली ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाज में अपनी अलग पहचान बनाते हैं। अनुशासन व समय की पालना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की प्रमुख पहचान है। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं पर जिम्मेदारी तब और बढ़ जाती है जब देश के प्रधानमंत्री पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं। हमें भी अपने समय का समर्पण करते हुए समाज में सेवा भावना की भावना से कार्य करना है एवं आने वाले चुनाव में आपसी मतभेद भूलकर भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान को जीत दिलानी है। लोकसभा संयोजक प्रमोद सामंत ने कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए हम सभी कार्यकर्ताओं को आज से ही अपनी अपनी पंचायत और वार्ड में घर घर संपर्क करके प्रदेश नेतृत्व के द्वारा बताए गए सभी कार्यों को पूर्ण करना चाहिए। केंद्रीय नेतृत्व ने वर्षों से वनवासी क्षेत्र में कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी बनाया है और हम सभी कार्यकर्ताओं को लगकर कमल के फूल को भारी मतों से जिताना है। लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर मन्नालाल रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। उनको आज हम सभी के सहयोग की आवश्यकता है। आज जिस तरह से कुछ देश विरोधी चाहते हैं जनजाति समाज को तोड़ने के लिए लगी हुई एवं जनजाति समाज को एवं युवा पीढ़ी को गुमराह करके मुख्य धारा से तोड़ना चाहती है, मैं जनजाति के सभी बंधुओं से निवेदन करता हूं कि ऐसी नकारात्मक शक्तियों को उन्हीं की भाषा में मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। सजग वरिष्ठ नागरिक संस्थान परिवार द्वारा टेकरी स्थित राजस्थान एकेडमी में फागोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। महामंत्री ओंकार लाल मेवाड़ा ने बताया कि संस्थान की महिला समिति की डॉक्टर कृष्णा शर्मा की अगुवाई में महिलाओं द्वारा भजन कीर्तन किए गए व पुष्प उड़ाकर फाग खेला गया। संस्थान अध्यक्ष शिवजी गौड़ ने बताया कि महिला पुरुष भजनों पर झूम उठे, जिससे माहौल और भी भक्तिमय हो गया। इस अवसर पर पूर्व संयुक्त निदेशक भरत मेहता, डॉक्टर अश्विनी कुमार गौड़, वीरेंद्र पंचोली, शारदा गौड़, पुष्पा शर्मा, भारती श्रीमाली, शोभा मेवाड़ा, शीला जैन, पूनम गौड़, जीपी सोनी, रमेश लालावत, यशपाल सुखवाल व आदि गौड़ पंचायत ब्राह्मण समाज समिति के अध्यक्ष नरेश कुमार गौड़ उपस्थित रहे। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर नगर निगम ने शनिवार को आयन नदी में अवैध रूप से बने मकान को किया ध्वस्त। अल सुबह निगम के अधिकारी पहुंचे लवाजमे के साथ, लोगों का दिखा विरोध, विधायक जैन की मुहिम लाई रंग। विधायक ताराचंद जैन के आश्वासन के बाद उदयपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं की हड़ताल खत्म। सोमवार से न्यायालय में होगा नियमित कार्य। वर्चुअल सर्किट बेंच को लेकर अधिवक्ता कर रहे थे हड़ताल। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद उदयपुर में राजनीतिक दलों और मीडिया कर्मियों की संयुक्त बैठक। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव संबंधित दी जानकारी। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।